अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमातुल मुबारक का दिन है, तो हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज सूरह कहफ की तिलावत शाम को सूरज ढलने से पहले पहले तक ज़रूर कर लें। जिन्होंने कर ली है उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, और जिन्होंने अभी तक सूरह कहफ की तिलावत नहीं की है तो वो इरादा करें और सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं आपके सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला सवाल है हमारी बहन शबनम उस्मानी का। सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि औरतों के टखने नहीं दिखना चाहिए, लेकिन घर के काम करते वक्त कपड़े गीले हो जाते हैं तो शलवार थोड़ी ऊपर हो जाती है, टखने कभी कभी दिख जाते हैं, तो क्या ये हमसे गुनाह हो रहा है? अगर घर में सारे महरम हैं यानी भाई हैं और वालिद साहब हैं तो कोई मसला नहीं है, और अगर गैर महरम है तो फिर एहतियात बरतना चाहिए। अगर घर के महरम ही हैं आपके घर में मौजूद, या जैसे आप अगर शादीशुदा हैं तो आपके शौहर हैं, आपके बच्चे हैं, और इसी तरह अगर आपके वालिदैन आपको देख लेते हैं, वालिद आपके या भाई वगैरह, तो इसमें कोई मसला नहीं है टखने खुले होने में। लेकिन अगर गैर महरम रहते हैं, साथ में देवर वगैरह हैं या जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हैं, तो बेहतर यही है कि एहतियात बरता जाए। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, मेरे हर सूट की आस्तीन हथेली से 6-7 इंच ऊंची होती है। नमाज में तो मैं दुपट्टे से ढक लेती हूँ, लेकिन वैसे मेरे हाथ दिखते हैं, तो क्या ये भी गुनाह है? प्लीज़ मुफ्ती साहब समझाएं। जी देखें, पैरों में टखनों में तो एक उज़्र समझ में आता है कि वहाँ एक उज़्र है, लेकिन हाथों में ऐसा उज़्र नहीं है, तो आप ऐसे कपड़े न सिलवाया करें। अब रह जाती है बात ये कि कपड़े धोते जो है बर्तन वगैरह धोने में या कपड़े धोने में, तो आस्तीन फुल साइज़ की बनवाया करें, उसको बाद में फ़ोल्ड कर लिया करें, जैसे वज़ू करते वक्त फ़ोल्ड करते हैं, तो कोई मसला नहीं है। दूसरा है कि अगर आस्तीन खुल जाएगी नमाज में, तो जैसे मैंने पहले बताया था, अगर ये आपकी यहाँ से लेकर रिस्ट से लेकर कोहनी तक ये एक हिस्सा है, इसका चौथाई हिस्सा अगर नमाज में खुल जाएगा, 3 मरतबा तस्बीह कहने के बगैर, तो नमाज फासिद हो जाएगी। और हाथों का इतना खुले हुए रहना ये भी नामुनासिब है, गुनाह की बात है। इसके बाद हमारी एक बहन है अनाया ख़ान, सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ख्वाब की ताबीर पूछनी है। मैं दोपहर में सोई हुई थी, मुझे ख्वाब में कोई अल्लाह का बंदा दिखाई दिया। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे अब्बा मुझे ख्वाब में दिखते हैं, वो जन्नत में हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे अब्बा सबको दिखते हैं, मुझे ही नहीं दिखते। इतना सुन के उन्होंने आंखें बंद की और बोले कि तुम रहने दो, तुम मत देखना, क्या पता किस हाल में होंगे, तुम खामखा परेशान हो जाओगी। मेरे अब्बा का इंतकाल कैंसर से हुआ था, उनके सतर गलना शुरू हो गया था, 3 महीने उन्होंने खाना नहीं खाया। क्या मेरे अब्बा को अल्लाह शहीद का दर्जा देंगे? प्लीज़ रिप्लाई। अपने वालिद साहब के लिए सारे सवाब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं हम भी, और अपने तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त करते हैं कि वो भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वालिद साहब के जो गुनाह जाने अनजाने हो गए हैं उनको माफ़ फरमाए, और उनकी नेकियों में इजाफ़ा फ़रमाए, उनकी कब्र को जन्नत का बाग़ बनाए, जन्नतुल फ़िरदौस में उनके लिए मकान बनाए। और दूसरा आपका सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जो है शहीद का दर्जा देंगे, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद की जा सकती है कि जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से पता चलता है, कई किस्म की बीमारियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं कि इन किस्म की बीमारियों में अगर कोई मरेगा तो वो शहीद होगा, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ये दर्जा नसीब फरमाएँगे। लेकिन आपसे काम यही है कि आप इसाले सवाब करती रहें। इसके बाद हमारे एक भाई सवाल कर रहे हैं, शुक्रिया जनाब, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। इशा की नमाज़ का आखिरी वक्त रहता है फजर की नमाज़ के वक्त तक। अब समझ में आया, पहले हम इशा की नमाज़ अदा करना चाहिए, उसके बाद तहज्जुद। इसके बाद उनका एक सवाल है, कह रहे हैं लेकिन मुझे नींद नहीं आती रात 3 या 4 बजे तक, अगर मुझे नींद नहीं भी आए तो भी क्या मैं नमाज़ तहज्जुद पढ़ सकता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तहज्जुद पढ़ने के लिए सोकर उठना ज़रूरी होता है? ये बहुत सारे लोगों की गलतफ़हमी है, तो ये बात याद रखें, तहज्जुद पढ़ने के लिए सोना और सोकर उठना ज़रूरी नहीं है। इशा के बाद आप जब चाहें जब तहज्जुद पढ़ सकते हैं, फजर से पहले तक। इसके बाद हमारी बहन है ज़ीनत अली, सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी का रात में इंतकाल हुआ, दफीना उनका सुबह होना है, तो क्या रात में कब्र खोद कर छोड़ सकते हैं? हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर दफीना सुबह होना है तो कब्र भी सुबह ही खोदना, कब्र अकेले नहीं छोड़ते। प्लीज़ वजाहत फरमाएँ। देखें, असल तालीम तो ये है इस्लाम की, जब इंसान का इंतकाल हो जाए तो बहुत जल्द उसका कफ़न और दफन किया जाए। ये जो हमारे लिए यहाँ रिवाज चल पड़ा है कि लोगों के लिए इंतज़ार करना और इस कदर इंतज़ार करना कि असर में किसी का इंतकाल हो रहा है तो फजर में जो है जनाजा होगा, दफन कफन होगा, और अगर फजर में इंतकाल हो रहा है तो इशा तक, ये मुनासिब नहीं है। जल्द अज जल्द जो है उनके लिए कफन दफन का इंतज़ाम करें, तो इतनी ताख़ीर मुनासिब नहीं है। लोग ये कहते हैं
कि कब्र को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके पीछे अगर उनका कोई अकीदा हो जो वो समझते हों तो उसको वाज़ेह किया जाए, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बिला ताख़ीर कब्र को खोद कर और दफन करने में जो है ताख़ीर करना बिला उज़्र के, तो ये मुनासिब बात नहीं है। जब आपके दफन करने का इरादा है, यानी जब इंतकाल हुआ है, तो फ़ौरन इधर इंतकाल की खबर सुनी है आपने, तो उधर जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप कब्र को खुदवाएँ और इधर गुस्ल और कफ़न और नमाज का इंतज़ाम करने के बाद उनको दफन कर दें। इसके बाद इनका कहना यह है, इंतकाल के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फातिहा होती है जिसमें मोहल्ले की औरतों को बुलाकर कुरान पढ़ा जाता है। क्या ये ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, और आजकल ये रस्म बन चुका है, लिहाजा इसको तर्क करना चाहिए। जिसको पढ़ना है वो खुद पढ़े। जिसका इंतकाल हुआ है उसके वालिद, अगर वो बच्चा है उसके वालिदैन ज़िंदा हैं तो वालिदैन पढ़ें, वो अगर उसकी ख़ुद भी औलाद है तो औलाद पढ़े, बीवी पढ़े, और महल्ले के लोग हैं क्योंकि उनके महल्ले का एक फ़र्द था तो उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है वो ख़ुद भी पढ़ें, रिश्तेदार हैं तमाम वो भी पढ़ें। लेकिन ये कि उसके लिए लोगों को जमा करना, एक घर में जमा होना और वो चीए वगैरह पढ़ना, या इसी तरह किसी इलाके में खजूर की गुठलियाँ पड़ी जाती हैं, चने पड़े जाते हैं, या इसी तरह तमाम घरों की औरतों का एक घर में आकर बैठना, फिर वहीं कुरान करीम लेकर बैठकर पढ़ना, तो ये नामुनासिब है। कुरान पढ़ने के लिए अपने घर पर बैठकर पढ़ सकती हैं, इसमें बेपर्दगी भी होती है और बहुत सारे नुकसानात हैं इसमें। इनका एक और सवाल है, औरत का बजता ज़ेवर पहनना हराम है तो चूड़ी पहनने का क्या हुक्म है? वो भी बजती हैं। देखें, बजते ज़ेवर से मुराद वो है जिसमें घुंघरू हो, वरना हर चीज़ बजती है। आप उंगली से उंगली टकराएंगे, नाखून से नाखून टकराएंगे, वो भी बजेगा। तो चूड़ी जो बजती है वो चूड़ी के चूड़ी से टकराने से बजती है, ना कि चूड़ी खुद ब खुद बजती है। ज़ेवर में घूंघर जो घुंघरू होता है जो उसको पहनने को मना किया गया, ऐसा ज़ेवर ना पहना जाए। उसका घुंघरू निकाल दें, वही ज़ेवर आप पहन सकते हैं जिसमें घुंघरू हो, जो आप समझ रहे हैं आपके इलाके में कुछ और बोलते हो। इसके बाद हमारी बहन ज़ीनत अली दूसरे कमेंट में सवाल है, इन्हीं का सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बच्चों को उर्दू अरबी पढ़ाती हूँ। 10-12 साल की लड़कियों के लिए कौन सी बुक बेहतर है? तालीमुल इस्लाम और इस्लामिक कोर्स उन्हें पढ़ा चुकी हूँ। तो सीरत के उन्वान से उन्हें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की है, वो पढ़ाएँ आप। इसी तरह उनको आप जो है बहिश्ती ज़ेवर हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है, वो पढ़ाएँ आप। इसके अलावा फ़ज़ाइल अमाल भी उन बच्चों को पढ़ाएँ ताकि हदीस से उनको कुछ उनसियत हो जाए। उसके अंदर अहादीस है, मुंतखब अहादीस भी पढ़ा सकती हैं। इसके बाद हमारी बहन गुलाब वाली सवाल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 1, नमाज में अगर बाल दिखने लगें तो क्या नमाज हो जाएगी? आपके जितने बाल हैं अगर चौथाई या उससे ज़्यादा दिखेंगे तो नमाज नहीं होगी। दूसरा सवाल ये, क्या वज़ू करते वक्त अंगूठी या फिर कोई और चीज़ जो पहने हैं, क्या वो निकाल कर वज़ू करना चाहिए या फिर वज़ू हो जाएगा? बेहतर तो यही है कि निकाल दें, वरना अगर आप ना निकालें तो रिंग जैसे आप पहने हुए तो वज़ू करते वक्त हाथ को धोते वक्त रिंग को आगे पीछे कर लें ताकि पानी पूरी उंगली पर पहुंच जाए। अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो वज़ू सही नहीं होगा। तीसरा सवाल है, क्या पैर में काला धागा बांधना शिर्क है? देखें, अमूमन काला धागा गैर मुस्लिम बांधते हैं अपनी हिफाजत के लिए, ये उनका अक़ीदा है। वो अपने हाथ में भी बांधते हैं, गले में भी पहनते हैं, बाज़ लोग पैरों में बांधते हैं, तो उनका अक़ीदा ये होता है कि इससे हिफाजत रहेगी। तो मुसलमान भी अगर उनको देखा देखी में बांधते हैं या इसी अक़ीदे के साथ बांधते हैं तो बाज़ उलमा ने, फ़ुक़हा ने उसको कुफ्र लिखा है, तो लिहाजा नहीं बांधना चाहिए। लेकिन अगर कोई तावीज़ बनाया हुआ है या कोई काला डोरा है जिस पर कुरानी आयत पढ़कर दम की हुई है या कुछ दुआएं पढ़कर दम की हैं और उसको बांधा है सेहत के लिए, तो इसके बांधने की इजाज़त है। लेकिन उलमा फिर भी मना करते हैं क्योंकि ये मुशाबहत उससे लाजिम आती है। दूसरा ये कि लोग इससे शक में मुब्तला होंगे, या तो आपको लोग गलत समझेंगे कि आपने उन लोगों की तरह जो है गलत अक़ीदे के साथ बांधा है, या फिर आपने तो सही अक़ीदे के साथ बांधा होगा लेकिन जो कम इल्म लोग हैं वो ये समझेंगे कि शायद काला डोरा बांधना सही है, लिहाजा वो बांधने लगेंगे, तो नहीं बांधना चाहिए। खुलासा यही है। इसके बाद इन्हीं का सवाल है अगले कमेंट में। सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कोई ऐसी खाने की चीज़ जिसमें तेल होता है, क्या उसको खाने के बाद तेल को हाथ और चेहरे पर लगा लेना चाहिए? क्या ये सुन्नत है? खाने की चीज़ में तो कौरमा भी है, उसमें भी तेल होता है। अगर इसी तरह बिरयानी भी है, उसमें भी तेल होता है। अगर कोई खाने के बाद उसको चेहरे पर लगाएगा तो क्या होगा? आंखों में दर्द होने लगेगा, मिर्चें लगने लगेंगी। तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरे खाने की चीज़ें आपने खाई हैं जिसमें मिर्चें नहीं हैं, सिर्फ तेल है, उसमें चिकनाई है, जैसे आपने पराठे वगैरह खाए हुए हैं या कोई और चीज़ है या घी की कोई चीज़ खाई है, तो अपने तेल और घी को आप धोएंगे तो ज़ाहिर है वो पानी में वेस्ट चला जाएगा। तो उसके लिए अगर कोई अपने पैरों के तलवे में मलना चाहे ताकि वो वेस्ट भी ना हो और पैरों में जब वो लगेगा तो कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाएगा। इसी तरह अपने हाथों पर, कलाइयों पे और घुटनों में और पिंडलियों में कोई अगर मलना चाहे तो इसकी इजाज़त है, अलबत्ता सुन्नत नहीं कहेंगे।
इसके बाद हमारे भाई मोहम्मद मुश्ताक सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ज़ा नमाज 6 दिन की बाकी है, आगे पीछे करके पढ़ना है कि पूरा लाइन से नमाज़ पढ़ना है? जैसे चाहें आप वैसे पढ़ लें, बेहतर यही है कि तरतीब से पढ़ें, पहले फ़जर, फिर ज़ोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा, फिर दूसरे दिन की फ़जर, फिर ज़ोहर, फिर असर, फिर मगरिब, इशा, इस तरह से पढ़ें।